मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल YS केमिस्ट्री मैजिक में। और हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण में हम मोनो हैलाइड पढ़ चुके हैं, डाई हैलाइड पढ़ चुके हैं, ट्राई हैलाइड भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि फोर्थ पार्ट इसका और लास्ट पार्ट, इसका नाम है टेट्रा हैलाइड। फोर्थ पार्ट है इसका टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड, इसमें भी बेटा अपन लोगों को सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लेना है और वो लेना है मेथेन वाला, क्योंकि टेट्रा हैलाइड की जो पॉसिबिलिटी रहती है, जो संभावनाएं रहती हैं, वो मेथेन ग्रुप में ही सबसे ज्यादा बनेंगी। अदरवाइज और किसी कार्बन यानी किसी भी कार्बनिक कंपाउंड पर नहीं बन पाएंगे। कार्बनिक कैटायन अगर आप जैसे मान के चलिए, अगर आप एथेन फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे ये हमने एथेन ले लिया है, ये हमारे पास में एथेन है, तो इसमें आप एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ ही नहीं सकते। एथेन के अलावा अगर आप प्रोपेन ले लेते हैं तब भी, जैसे मान के चलिए अब मैं इसमें से प्रोपेन बना रहा हूं, तो ये मैंने प्रोपेन बना दिया, तो आप किसी भी कार्बन में से आप देख पा रहे हैं कि इससे अगर आप इन तीनों को भी हटा देंगे तो 3 ही तो हाइड्रोजन हमारे जुड़ सकते हैं। 3 हाइड्रोजन हटके 3 ही तो हमारे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही जगह है जुड़ने के लिए, रिप्लेस करने के लिए इसमें 2 ही हाइड्रोजन है। इसमें रिप्लेस करने के लिए इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, और इसमें रिप्लेस करने के लिए 3 ही हाइड्रोजन है। इसलिए हम मेथेन वाले फॉर्मूले पर ही यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और किसी पे नहीं कर सकते। तो इसमें जो फॉर्मूले बनेंगे बेटा मेथेन पर ही बनेंगे। तो मेथेन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये मेथेन है और ये एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है बेटा, CH4। देखो ये रहा CH4। इसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं चारों के चारों हाइड्रोजनों को, किससे? हैलोजन परमाणुओं से। हैलोजन परमाणु आप लोगों को बता दिए हैं। हैलोजन परमाणु होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप इसका इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, इसका इस्तेमाल एक आध जगह पर कहीं होगा, अदरवाइज नहीं। आप इनका इस्तेमाल करें। जैसे मान के चलिए अगर हम इस क्लोरीन से इन चारों हाइड्रोजनों को हटा करके 4 हैलोजन परमाणु अगर इसके साथ में जोड़ देते हैं, जैसे यहां से हमने एक क्लोरीन इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, तो चारों को आप हटा करके 4 हैलोजन परमाणु जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप ब्रोमीन जोड़ना चाहते हैं तो आप सभी जगह पर ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं। अगर आप आयोडीन जोड़ना चाहते हैं तो आयोडीन को जोड़ सकते हैं। मतलब मेथेन पर ही ये संभावनाएं हैं कि आप चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को रिप्लेस कर सकते हैं और किसी पर नहीं कर सकते। एथेन पर, प्रोपेन पर, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इन पर नहीं कर सकते, सिर्फ मेथेन पर ही कर पाएंगे। देखो इन्हें बनाते किस तरह से हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने लिया CH4 और इसकी रिएक्शन हमने करा दी हैलोजन परमाणुओं से। 4 हैलोजन परमाणु, ये 4 है, 4 का इससे मल्टीप्लाई करें तो 8 हैलोजन परमाणु हो गए। यहां से 4 से आप रिप्लेस कर दीजिए, इन चारों की आप इससे रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा 4HCl सेपरेट हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये चारों हाइड्रोजन परमाणुओं में देखो, इस हाइड्रोजन परमाणु ने, इस हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने, इन सभी ने इस क्लोरीन से रिएक्शन कर ली और HCl का फॉर्मेशन कर लिया। क्यों कर लेंगे? क्योंकि क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है और हाइड्रोजनों पर प्लस का चार्ज होता है। अब यहां से जो क्लोरीन 4 बचे हुए थे, देखो ये 8 है, 4
का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 में से 4 यहाँ पे चले गए, ये रहे क्लोरीन। 4 हाइड्रोजन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु से क्या करेंगे रिप्लेस। अब एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 जगह पर आप जोड़ दीजिए। देखो Cl 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 और Cl, तो ये क्या बन जाएगा CCl4। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिर इसको और डिटेल में लेकर चलते हैं। एक ही एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे एक समझना वैसे ही आपको सभी को कर देना है। देखो CH4 तेरा क्लोरीन हमने कितने लिए थे बेटा 8 परमाणु, 2 4 6 8। क्लोरीन पर आप सभी को पता है माइनस का चार्ज है, हाइड्रोजन पर आप लोगों को पता होगा प्लस का चार्ज है। तो ये इसके साथ में रिएक्ट कर गया, ये इसके साथ में रिएक्ट कर गया और ये इसके साथ में रिएक्ट कर गया और ये इसके साथ में रिएक्ट कर गया, इसलिए यहां से 4 HCl सेपरेट हो गया। अब ये जो हमारे पास में क्लोरीन बचे हुए हैं वो इन हाइड्रोजनों की जो जगह खाली हो गई, इन पर आकर के ये चारों हाइड्रोजन परमाणु हैं वो आकर के इनकी जगह पर जुड़ जाएंगे। देखो ये जगह खाली है, आप देख पा रहे हैं चारों बॉन्ड खाली हो गए। एक एक करके आप इनको जोड़ दो, एक इधर, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरह से आप ब्रोमीन से करा सकते हैं रिएक्शन, तो CBl4 बन जाएगा। इसी तरह से आयोडीन से कराएंगे तो CI4 बन जाएगा। इसी तरह से बनेगा बेटा CBr4 बन जाएगा, जैसे CI4 बन जाएगा। अगर आयोडीन से कराएंगे तो, क्लोरीन से कराएंगे तो ये बनेगा, ब्रोमीन से कराएंगे तो ये बनेगा, आयोडीन से कराएंगे तो ये बनेगा। आप लोगों को इस तरह से बना के नहीं देखने, सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, लेकिन डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने ये समझा। तो देखो बेटा डेफिनेशन बनाएंगे अपन इससे डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन क्या है कि जब एक ही कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, कितने से, एक ही कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, तब इन यौगिकों को क्या बोलेंगे बेटा टेट्रा हैलाइड। डेफिनेशन बस इतनी सी। जब एक ही कार्बन परमाणु से 4 हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, उन्हें टेट्रा हैलाइड कहते हैं। अब इनके उदाहरण बेटा मैं लिख रहा हूं, देखो एक उदाहरण तो यही बन गया हमारा, इसका नाम भी बताएंगे। उदाहरण, पहला उदाहरण CCl4। देखो बेटा यहाँ पर कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी, कार्बन के परमाणु की संख्या 1 और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 4। तो इस 4 से हम इसका नाम लिखेंगे टेट्रा और क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरो। फिर कंप्लीट इस ग्रुप का नाम, ये किस में से बना था, मेथेन में से, तो इसका नाम हो गया टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण CBr4 बनेगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा ब्रोमो, फिर कंप्लीट ग्रुप का नाम मेथेन। तीसरा एग्जाम्पल है बेटा CI4, जैसे ये बनाया था वैसे ये बनेगा, वैसे ही ये बनेगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा
आयोडोमेथेन। ये बेटा एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड और टेट्राहैलाइड हमने कंप्लीट कर लिया और ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।